आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हमारी टीम आपको लेकर जाएगी पंजाब के जिला संगरूर, गांव जगतपुरा, सुनाम में। संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालु अपने गुरुदेव जी के आदेश अनुसार चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक घर की मदद करने पहुंचे हैं। एक माता जी जो जिला संगरूर, गांव जगतपुरा, सुनाम में अकेली रहती हैं। सन 2013 में इनके पति का देहांत हो गया था। इनका एक बेटा है जिसका कुछ साल पहले भयंकर एक्सीडेंट हो गया था। आज वह अपनी पत्नी के साथ भिवानी शहर में रह रहा है। बेटे के अलग हो जाने के बाद माताजी का सारा जीवन अकेलेपन और संघर्ष में बीत रहा है। माताजी का घर अपना है, लेकिन हालत इतनी खराब है कि चारों तरफ सिर्फ टूट-फूट और जर्जर दीवारें हैं। बाथरूम और टॉयलेट पूरी तरह कच्चे हैं। दोनों कमरों की छतें कभी भी गिर सकती हैं। लकड़ी के बल्ले गल चुके हैं, ईंटें टूट चुकी हैं और ऊपर की सतह दरारों से भरी है। घर में इतनी गरीबी है कि कई बार खाने को एक निवाला भी नहीं मिलता। मुख्य रास्ता जो घर के अंदर जाता है, वहां कोई दरवाजा तक नहीं है, जिससे रात भर माताजी को जानवरों और चोरों का डर सताता है। माताजी ने संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना की है कि घर के मुख्य रास्ते पर गेट लगवा दिया जाए, ताकि वे सुरक्षित रह सकें। रसोई भी नहीं है। जब बारिश होती है तो बाहर चूल्हे पर रोटी पकाना नामुमकिन हो जाता है। इसी कारण उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी के भक्तों से निवेदन किया कि उन्हें गैस सिलेंडर दिया जाए। गरीबी का आलम यह है कि कई दिन तक चूल्हा ठंडा रहता है और माताजी मांगकर पेट भरती हैं, कभी किसी के घर से तो कभी किसी और के घर से। नमस्कार, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज पंजाब में। ऐसे न्यूज पंजाब की टीम आज पहुंची है गांव जगतपुरा में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सेवादार मौजूद हैं। यहां एक गरीब और असहाय परिवार को राहत सामग्री देने के लिए आश्रम की गाड़ी पहुंची हुई है। उसको आप देख पा रहे हो, जो आश्रम के सेवादार आए हैं वो जो राहत सामग्री है उस परिवार को देने के लिए जा रहे हैं। अब हम अंदर की तरफ चलते हैं और उस परिवार से भी मिलते हैं और देखते हैं उसके घर के भी हालात हम जानते हैं। दर्शकों, अभी आप देख पा रहे हो जो टीम आई है, संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार आए हैं वो इस परिवार को राहत सामग्री देने के लिए आए हैं। तो अभी हम इस परिवार का जो घर है वो भी आपको दिखाएंगे। तो आप देख सकते हो ये बाहर का जो फ्रंट है, कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा दिखाए। काफ़ी खस्ता हालत में लग रहा है। ये जो दीवार है ये भी टूटी हुई है और कोई भी मेन गेट इस घर को नहीं लगा हुआ है। तो अब हम अंदर की तरफ भी आपको दिखाएंगे। आप देख सकते हो इस साइड जो ये परिवार है उसका ये बाथरूम है। आप देख सकते हो कोई भी छत इसको नहीं लगी हुई है, ना कोई गेट यहाँ पे इस बाथरूम को लगा हुआ है। और आप इस साइड से भी देख सकते हो दीवार नीचे से पूरी दबी हुई, टूटी हुई है और बिल्कुल पत्थर के टैन से ही इसके ऊपर थोड़ा सा छत का सिस्टम बनाया हुआ है। बाकी कोई फिक्स या परमानेंट छत इसमें नहीं लगी हुई है। और आप आगे ये देख सकते हो जो नीचे का फर्श है वो भी टूटा हुआ है। और ये रसोई है, कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा दिखाए। रसोई तो नहीं है, रसोई एक नाम रसोई है। ये काम चलाने के लिए इस गरीब परिवार ने एक जुगाड़ बना रखा है, जिसमें आप देख सकते हो ऊपर, जिसमें देख सकते हो आप अंदर एक चूल्हा बना हुआ है जो लकड़ियों से मतलब यहाँ खाना बनाते हैं ये। और ये जो दीवार है वो भी सीधी ईंटें रखी हुई है। और ऊपर भी आप देख सकते हो रसोई में कोई भी छत नहीं लगी हुई, ओनली जो एल्युमिनियम का जो त्रिपाल है वो लगा के ये टाइम पास कर रहा है ये परिवार। और इस परिवार का ये कमरा है, आप देख सकते हो। ये जो कमरा है वो देख सकते हो आप, जो ग्राउंड फ्लोर है उससे भी नीचे है। तो आप देख सकते हो ये कमरे के हालात है। कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा थोड़ा अंदर आके दिखाए। ये जो कमरा है इसको छत लगी हुई है वो भी पूरी टूटी हुई है। आप देख सकते हो इस साइड से ये बाला भी टूटा हुआ है, ईंटें भी पूरी नीचे आई हुई है। और बरसात के टाइम में पानी भी आता है, जैसे आप यहाँ देख सकते हो। कल जैसे यहाँ बरसात थी तो पानी आया हुआ है। तो आप देख सकते हो किस हालात में ये परिवार रह रहा है। अभी तो हम इनका एक कमरा और है वो भी आपको दिखाते हैं। दर्शकों, ये इन परिवार का दूसरा कमरा है एक और, जिसमें आप देख सकते हो कोई पर्स नहीं है बिल्कुल। और ये जो गेट है वो भी दिमक की वजह से पूरा खराब हो रखा है, नीचे से आप देख सकते हो।
और अंदर भी आप देख सकते हो जो छत है वो भी बिल्कुल गिरने की कगार पे है। आप देख सकते हो बाले पूरे नीचे हो रखे हैं। काफी पुराना मकान लग रहा है, इसको देख के ये लग रहा है। और नीचे भी आप देखोगे तो कोई फर्श नहीं है, सीधी मिट्टी डाली हुई है। तो आप देख सकते हो, ये देखो जो बाला जो लगा हुआ है ये भी टूटा हुआ है। आप इस साइड भी देख सकते हो, पूरा मान लो भी गिरने की कगार पे, कभी भी ये जो मकान है वो गिर सकता है। आप देख सकते हो बिल्कुल ईंटें टेढ़ी हो रखी है, बाले नीचे हो रखे हैं और एक सीलिंग फैन लग रखा है। तो देख सकते हो कोई भी इसमें व्यवस्था नहीं है और ना ज़्यादा इसकी हाइट है। जो फैन है वो भी बिल्कुल नीचा सा ही लगा हुआ है। तो अब हम देखेंगे भी परिवार के जो मेंबर हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे भी कितने मेंबर है इस परिवार के अंदर। जो घर के हालात हैं वो तो बहुत ज़्यादा नाजुक है, क्योंकि जो छतें हैं वो बहुत ज़्यादा पुरानी है, कभी भी गिर सकती है। तो अभी हम परिवार है उससे भी बात करने की कोशिश करेंगे। अभी जो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जिस परिवार को राहत सामग्री देने के लिए सेवादार आए हैं उनसे हम बात करते हैं। नमस्कार माता जी। नमस्ते, सत श्री अकाल। हाँ जी माता जी, कितने सदस्य हैं आपके परिवार में? मुंडार बहु उधर रंदे भिवाणी रंदे, वो भिवाणी रमा है। उसका एक्सीडेंट हो गया था मुंडे का, उसका राड चढ़ रही है पैर में। वो उधर रंदा अपने मन जवाका ना बड़का ना। आप अकेले रहते हो यहाँ? अकेली रहती हूँ मैं। तो आपके पति कहाँ है? वो 2013 से गुजरा था। ना मेरी पेंशन ना मेरा राशन कार्ड कुछ नहीं बना। तो पेंशन क्यों नहीं मिली माता जी, क्या कारण रहा? बस अनुया नहीं बनी, कोई सबूत नहीं था मेरे पास। अच्छा, आधार कार्ड वगैरह नहीं बना हुआ? मनवा लिया तो मना पिन कार्ड भी मनवा लिया, कल मनवा का ही पिन कार्ड भी। मेरे पास कोई सबूत नहीं था। अभी पेंशन अप्लाई कर दी आपने या नहीं की? ना को नहीं करी। अच्छा, तो फिर गुजारा किसे चल रहा है परिवार का? अकेले रहते हो यहाँ? मैं तो कई कदे के मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार। भूखे गरीब की यही दुआ है, पैसे दो पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। उसी को मिला है जग में जिसने दिया। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो माता जी बहुत ज्यादा दुखी हैं और भावुक हो रहे हैं। तो माता जी बताओ आप, मतलब कैसे गुजारा चल रहा है आपका अभी? बस कदे कदे द्वारे में रोटी खाया नहीं। दोस्तों जैसा कि देख पा रहे हो कितने दुखी है माता जी। इनका कहना है भी कभी गुरुद्वारे में कभी किसी से मांग के खा लेती हूँ। तो कोई काम नहीं करते आप? मैं मिर्चा में जाया करूँ, 5 रुपए किलो तोड़ खाया करूँ। अच्छा, मिर्च तोड़ने जाते हो? 5 किलो? हाँ, मेरा थोड़ा जाओ, ये तब मेरे नाम के भगवान आगे, भगवान ने भेज दिए। दर्शकों जैसा कि माता जी ने बताया अभी हम ये 5 किलो के हिसाब से 5 रुपए किलो के हिसाब से मिर्च तोड़ने का काम करते हैं। काफ़ी एज होने की वजह से ये चीज़ तो हम भी समझ सकते हैं, अभी ज़्यादा कोई जो स्ट्रॉन्ग काम है वो नहीं कर सकते। तो नॉर्मल सा काम, हाँ नॉर्मल सा जो काम है वो करके अपना टाइम पास कर रहे हैं। इनका कहना है भी संत रामपाल जी महाराज जी ने जो आज राहत भेजी है वो तो मेरे लिए भगवान बन के आए हैं। भगवान ने बन के आए हैं मेरे लिए, भगवान ने भेजा, भगवान ने भेजे हैं मेरे लिए, तो परमात्मा ने। दर्शकों देखो संत रामपाल जी महाराज इस मुहिम के तहत ऐसे गरीबों का सहारा बन रहे हैं जिनका कोई नहीं है। इनको दर दर भटक के खाना खाना का पड़ता था, कभी किसी घर जाके, कभी किसी से मांग के, कभी गुरुद्वारे से। तो आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार की बांध थामी है। आज इस परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार हैं वो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत सामग्री देने के लिए आए हैं। तो हम संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार है उनसे भी जानेंगे। जो ये माई है देखो कितनी दुखी है, इन्होंने सारा दुख बताया। अभी खाने के लिए इनके पास खाना नहीं होता। अभी इनके जो हस्बैंड थे उनकी 2013 में डेथ हो गई थी, तब से लेके अभी तक इनकी कोई पेंशन नहीं लगी है। अभी इनका कहना भी आधार कार्ड तो बन गया है। तो अभी हम जो संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार हैं उनसे जानेंगे कि इनका पेंशन मनवाने में उनकी क्या मदद रहेगी। सर ये जो माता जी हैं काफ़ी बुजुर्ग हैं, दुखी भी हैं, राज संत रामपाल जी महाराज जी ने इनकी बात थामी है। तो जो 2013 से इनकी डेथ हो रखी है, अभी तक पेंशन नहीं लगी, तो आप इसमें क्या मदद करोगे इनकी? संत रामपाल जी महाराज जी का जो उद्देश्य है अन्नपूर्णा मुहिम का वो यही है भी किसी भी गरीब और लाचार को दर दर भटक कर राशन ना
मांगना पड़े। कोई भी समाज में भूखा ना सोए। संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं अपने प्रवचनों में भी, बेटा एक रोटी कम खा लेंगे पर कोई भी संसार में भूखा नहीं बचना चाहिए। उसी के तहत संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है। जैसा कि ये माता जी ने बताया भी, ये बहुत ज़्यादा लाचार हैं, कभी बाहर से मांग कर भी रोटी खानी पड़ती है। आज इनके लिए भरपूर मात्रा में जो है वो संत रामपाल जी महाराज जी ने राशन भी भेजा है। और जो माता जी ने अभी बात की भी, इनकी अभी तक इतना पुराना होने के बावजूद पेंशन नहीं लगी, तो बिल्कुल संत रामपाल जी महाराज जी के जो भगत हैं, हमारे यहाँ के लोकल भगत हैं सुनाम के, बिल्कुल हम इनकी मदद करेंगे। जो भी इनको डॉक्यूमेंटेशन में, जहाँ कहीं आने जाने में, जहाँ भी कोई भी हेल्प चाहिए होगी, वो हमारी तरफ से इनकी पेंशन लगवाने में सरकार के नियमों के तहत इनकी पूरी सहायता की जाएगी। और इस गाँव का तो हमने ये भी देखा है भी, ये बहुत एक्टिव सरपंच साहब हैं और ये हर एक जगह जहाँ भी संत रामपाल जी महाराज जी का राशन इस गांव में भेजा जा रहा है। आज ये जगतपुरा में 6ठी 7वीं किट है, जो 6ठे 7वां परिवार है जिनको ये राशन की किट दी जा रही है। और सरपंच साहब हमारे साथ हर जगह, हर किसी को अपना टाइम, इतने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल कर हर परिवार को राशन दिलवाने के लिए साथ जा रहे हैं। हम इनसे भी गुजारिश करेंगे भी, अगर गाँव की तरफ से कोई भी डॉक्यूमेंटेशन में आपकी सहायता है, वो आप भी माई की सहायता करें, हम भी इनकी सहायता करेंगे ताकि इनकी जो पेंशन है वो जल्दी से जल्दी लग जाए। दर्शकों, जैसा कि इनका कहना है भी, जो भी इनके डॉक्यूमेंट्स की कमी रहेगी वो ये भी करेंगे। और ये जो नेक काम हो रहा है इसके अंदर जो गांव के सरपंच है, ऐसे काम में तो हर किसी को आगे आना चाहिए। और जो यहाँ के सरपंच है उनका हम भी धन्यवाद करते हैं, जो ऐसे परिवारों के साथ संत रामपाल जी महाराज जी की जो टीम आती है इनका शो करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो जी, जो ये परिवार है इसके बारे में आप क्या बताना चाहोगे, आपके गाँव के सरपंच हो? सर, हम यही बताना चाहेंगे, काफ़ी सालों से माता रह रहे हैं जहाँ से, और बहुत गरीब भी है। इनके जो बेटा और बहू हैं बाहर रहते हैं, और इनको हमने बोला था कि माता डॉक्यूमेंट करवा लो, हम पेंशन बनवा देंगे इनकी। तो धीरे धीरे करवा रहे हैं। देखो, आधार कार्ड भी बन गया, पैन कार्ड भी बन गया, अब वोटर कार्ड भी बनाएंगे। उसके बाद आपकी तरफ से जो मदद होगी वो करोगे हाँ आप? जी, हाँ जी, हाँ जी सर, जरूर करेंगे। अब वोटर कार्ड बनाएंगे, उसके बाद इनकी पेंशन लगवाएंगे। जितनी भी सहायता होगी हमारी तरफ से वो करेंगे हम। कितना का जरूरतमंद परिवार था ये, मतलब आज जो सर, सच मानो तो बहुत ज्यादा जरूरतमंद थे, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा। तो जैसा कि अभी सरपंच साहब ने भी पूरा आश्वासन दिया है इस परिवार को भी, जो भी डॉक्यूमेंट्स की रहेगी वो सारा कुछ करवा के इनकी पेंशन लगवाई जाएगी। और संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादारों ने भी कहा है भी, जो भी इनकी हेल्प होगी वो हेल्प करके इनकी पेंशन भी लगवाई जाएगी। तो अब हम संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार हैं इस माई के लिए, इस परिवार के लिए जो राशन सामग्री लेके आए हैं, उनसे हम जानते हैं क्या क्या चीज़ें हैं जो इस माता जी को, इस परिवार को देने के लिए लेके आए हैं। इसमें लिखा है, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। तो आज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी की जो सेवादार इस माता जी का आपको सारा इनसे रूबरू हुए थे हम, कितने दुखी मतलब है ये, ना कुछ काम कर सकते, मांग के इधर उधर गुरुद्वारे में कहीं लोगों के घर जा जाके भटक भटक के इनको खाना खाना पड़ता था। लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज जी की जो सेवादार है, आप देख सकते हो, वो उसी राशन सामग्री इस परिवार को देने के लिए लेके आए हैं। तो वो इनके सेवादार हैं, इनसे जानते हैं क्या क्या चीज़ें हैं जो इस परिवार को देने के लिए लेके आए हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, जो ये अन्नपूर्णा मुहिम है, ये माता जी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरतमंद थे, इनके सरपंच ने भी बताया और हमने भी इनसे जाना। तो आज इस परिवार को जो अब राशन सामग्री देने के लिए क्या क्या चीज़ें हैं इस किट में? देखिए, संत रामपाल जी का ये उपकार है जो वो लोगों की मदद करते हैं, और ये जो आशीर्वाद रूपी आश्रम जो इन्होंने राशन आज संत रामपाल जी ने भिजवाया है, तो उसमें 21 तरह की आइटमें हैं जो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे इसमें 2.5 किलो जो प्याज आलू है, 2.5 किलो आलू से जो है मतलब जैसे कि सब्जी वगैरह बनाने के काम आ जाते हैं। उसके बाद जो 2.5 किलो प्याज है, और उसके बाद आप देखोगे सूखा दूध है एक जो है पंजाब किंग कंपनी का, और चीनी है 2 किलो, ये संत रामपाल जी ने जो इस परिवार को भिजवाई है। और चाय पत्ती है। इसके अलावा 2.5 किलो चावल हैं जो बासमती के हैं, और जो 15 किलो जो है आटा है, इसमें आप देखोगे 15 किलो आटा है इस परिवार के लिए, यानी माई अकेली रहती हैं। और काले चने हैं, ये 4 तरह की दालें हैं, जिसमें काले चने, चना दाल, हरी मूंग दाल और पीली मूंग दाल। इसके अलावा 4 तरह के जो मसाले हैं, जिसमें है जीरा है, लाल मिर्च है, हल्दी है, धनिया पाउडर है और नमक है। उसके बाद ये आधा किलो इसमें अचार है, 1 लीटर सरसों का तेल है, छोकरा साबुन है कपड़े धोने के लिए, और गोदरेज नंबर 1 है नहाने के लिए, और व्हील का जो है पाउडर है। इस तरीके से जो 21 आइटमें हैं ये संत रामपाल जी ने इस परिवार को जो है भिजवाई हैं।
दर्शकों जैसा कि देख पा रहे हो काफ़ी मात्रा के अंदर इस माइक के लिए जो सामान है इस मुहिम के तहत यहाँ आया है। और सबसे बड़ी बात ये है इसमें रोटी से लेके सब्जी तक जो भी चीज़ें खाने के लिए चाहिए, अचार भी इसके अंदर विशेष रूप में ऐड किया गया है। दर्शकों आप देख सकते हो 15 किलो आटा है जो इस माइक को यहाँ देने के लिए आए हैं। और आप देख सकते हो 2.5 किलो चावल है। और देखो दर्शकों इसमें सबसे बढ़िया बात है अभी जितनी भी चीज़ें यहाँ दी गई है वो एक अच्छी क्वालिटी की है। आप देख सकते हो चावल भी बनास्पति चावल है। और जो इसमें चाय का भी विशेष है, खाने के साथ साथ चाय के लिए भी संत रामपाल जी महाराज जी ने आप देख सकते हो दूध दिया है, सूखा दूध, वो भी पंजाब किंग कंपनी का दूध दिया है। और आप देख सकते हो चीनी भी है और चाय भी बेस्ट क्वालिटी ताज़ा कंपनी की जो चाय दी गई है। और सब्जी आलू प्याज तो है, उसके साथ साथ संत रामपाल जी महाराज जी ने इनको 4 प्रकार की दालें दी हैं। आप देख सकते हो काले चने हैं, चना दाल है, हरी मूंग दाल है, पीली मूंग दाल है। और दर्शकों इन चीज़ों को देख के आपको लगेगा भी इन माई को भी कहीं नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि देखो मसाले भी इसके अंदर ऐड हैं। बहुत ही आश्चर्य की बात है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो इनको बाहर से दुकान से परचेज करनी पड़ेगी। हर एक चीज़ संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए दी है। जीरा भी है, लाल मिर्च भी है, हल्दी भी है और धनिया पाउडर भी है। और ये देखो नमक भी इसके अंदर दिया है, वो भी टाटा कंपनी का बेस्ट क्वालिटी का जो नमक है वो संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार हैं इस परिवार को देने के लिए लेके आए हैं। और तेल भी है जो सब्जी के अंदर डाला जाता है, अचार इसके अंदर अलग से है। और इसमें एक बात और है दर्शकों, आप देख सकते हो माई को कपड़े धोने के लिए 2 चीज़ें दी गई है, साबुन है कपड़े धोने के लिए और सर्फ भी दिया गया है। और नहाने के लिए जो है वो भी दिया गया है। हर एक ज़रूरतमंद की जो ज़रूरत की जो चीज़ें हैं वो इन माता जी को दी गई है। तो जो जितना भी सामान है बहुत एक अच्छी क्वांटिटी के अंदर है। लेकिन हम संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार से जानेंगे भी ये जो सामान है, जैसे माई काफ़ी टाइम से 2013 से इनके हस्बैंड नहीं है, तब से ये दुख झेल रही है, लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इनकी बात थामी है। तो ये कब तक चलेगा? ये 1 महीने के लिए है या 2 महीने के लिए, या भी ताकि इनको पता लगे भी इनको कब तक ये राज सामग्री मिलती रहेगी। सर जो ये आप राज सामग्री लेके आए हो इसका क्या प्रोसेस रहेगा, कितने टाइम तक ये चलेगी और कैसे ये आपसे संपर्क करें दूसरी बार? देखिए संत रामपाल जी ने जो आज इस परिवार के लिए सामग्री दी है, ये सामग्री जैसे अब ये तो 1 महीने के लिए है और उसके बाद ये जब तक चलेगी, जब तक ये माई खुद सक्षम नहीं हो जाती कमाने में या इसका कोई और सोर्स नहीं बनता, तब तक संत रामपाल जी की तरफ से ये जो है राज सामग्री इनको आती रहेगी। और रही बात ये कैसे वो करें, पहले से वैसे तो हमें ही ध्यान रहता है कि भी ये कब नेक्स्ट टाइम जो है राशन परिवार को देना है, इनको फ़ोन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी हमें ये कार्ड है, जो ये कार्ड हम इनको दे के जाएंगे, इसके ऊपर हमारे फ़ोन नंबर लिखे हुए हैं। 2-3 दिन पहले जब भी माई को लगे कि भी ये राशन खत्म होने वाला है तो ये हमसे संपर्क कर सकती है, बता सकती है हमें कि ये चीज़ खत्म हो गया, तो वो भी हम जो संत रामपाल जी के आदेश के अनुसार यहाँ पे भिजवाएंगे। ठीक है। और ये कार्ड हम माई को अभी दे देते हैं। दर्शकों जैसा कि देख पा रहे हो जो ये मुहिम है, इनका कहना है ये जब तक चलेगी तब तक इनके परिवार में कोई सक्षम व्यक्ति नहीं होगा इनके लिए कमाने के लिए। और इन्होंने एक कार्ड भी प्रॉपर दिया है जिसके अंदर आश्रम के नंबर और मुहिम के बारे में लिखा गया है। और इन्होंने 2 दिन पहले, भाई आपने 2 दिन पहले इस नंबर पे फोन करना है जब आपका राशन खत्म होने वाला हो। ठीक है तो अभी जो आज आपको राशन सामग्री मिली है, इससे आपके जीवन में सुधार होगा अभी ना? ठीक है, बहुत बढ़िया हो गया भाई। कितने अंडना ना फिर रहेगा मना। अब तो आप बना के खा सकते हो, सारा कुछ आपको दे दिया परमात्मा। एक मेरे पास सिलेंडर नहीं है, अच्छा चूल्हे पे बनाऊंगा रोटी। अच्छा ठीक है जी। अब दर्शकों जैसा कि इनका कहना है अभी इनके पास सिलेंडर नहीं है, तो अभी जो संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार हैं उनसे भी जानते हैं इसके बारे में। सर इनका कहना है अभी चूल्हे पे जैसे रोटी बनानी पड़ती है और रसोई की इनकी बहुत ज़्यादा खस्ता हालत है। अभी कैमरामैन ने दिखाया था भी बहुत ज़्यादा खस्ता हालत में, अगर बरसात आती है तो कहीं जगह नहीं है खाना बनाने के लिए, तो क्या सिलेंडर की भी व्यवस्था की जाएगी? हाँ जी, जैसे आज ये हमें पता लगा है कि भी ये समस्या है घर में, तो आज हम इनको मुहैया कराएंगे गैस सिलेंडर। और उसके बाद इनका जो है सरकारी तरीके से जो अप्लाई होता है वो भी अप्लाई करवा देंगे हम। दोस्तों जैसा कि इनका कहना है अभी जो माता जी ने बताई प्रॉब्लम, उनको वाकई में ही एक प्रॉब्लम है। बुजुर्ग हैं, अगर बरसात आ जाती है, खाना तो मिल गया लेकिन पकाने का साधन भी चाहिए। तो आज संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार है उन्होंने कहा है आज ही इनको एक सिलेंडर और चूल्हे की व्यवस्था करके देंगे और इनका साथ के साथ सरकारी कनेक्शन भी अप्लाई करवाएंगे जिसके थ्रू ये आगे से सिलेंडर भरवा सकते हैं। माता जी आपको सिलेंडर भी मिलेगा तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा मन, तो भगवान परमात्मा सही है, मालिक है, भगवान है, जो कुछ है तुम आगे तो भगवान ने आगे भाई उरे। तो अब तो आपको मांग के कहीं से नहीं लेके आना पड़ेगा, सब कुछ मिलेगा नहीं मन किथे जान की जरूरत है भाई, ये मन सब कुछ घर मिल गया, मन किथे थोड़ी फिरूंगी मैं।
दर्शकों वाकई में माता के लिए तो बहुत खुशी की बात है। जो देखो इनको इधर उधर भटक के खाना खाना पड़ता था, कभी गुरुद्वारे में कभी किसी के घर पे। आज सारी चीज़ें संत रामपाल जी महाराज जी ने इनको दी है। अभी हमारे साथ गांव के सरपंच और पंच हैं, तो उनसे भी हम जानते हैं इस मुहिम के बारे में। जो आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इनको अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत सामग्री दी है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? जो मुहिम संत रामपाल जी महाराज जी ने गरीब परिवार है, जो असहाय परिवार है, जिनके लिए चला रखी है। सर मैं यही कहना चाहूँगी, जो संत रामपाल जी बाबा जी हैं, उन्होंने बहुत बढ़िया गरीबों के लिए मुहिम चलाई है। देखो जो गरीब कमा के नहीं खा सकता, जिसका सहारा नहीं, उनका सहारा बने रहे हैं, गरीबों का मसीहा बन रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है। 1 महीने के लिए नहीं है, देखो जितनी देर बंदा कमा के खुद नहीं खा सकता उतनी देर देखो सहायता देंगे वो। मैं तो सुना है, देखो आज उनकी टीम सिलेंडर और चूल्हा भी दे रही है। मैं तो कोई इससे ज़्यादा खुशी क्या होगी हमारे गांव को। हमको भी बहुत गर्व है देखो आपकी टीम पर, तो हम गाँव से धन्यवाद करते हैं। दर्शकों जैसा कि इनका कहना है, अभी हर एक चीज़ मुहैया ऐसे गरीब परिवारों को कराई जा रही है। तो अभी जो ये इनको चीज़ें मिली है, ये कहते हैं हमारे लिए तो गर्व की बात है। अभी संत रामपाल जी महाराज जी ने हमारे गांव पे इतनी बड़ी दया की है, ऐसे परिवारों को ये राहत सामग्री मिल रही है। तो सर आप बताइए, जो आज इस परिवार को राहत सामग्री मिली है, तो अब इनको राहत मिलेगी? हाँ जी, बहुत ज़्यादा जी, बहुत बढ़िया बात है। तो इस मुहिम के बारे में आप क्या कहना चाहोगे, जो ऐसे परिवारों की मदद कर रहे हैं संत रामपाल जी? बहुत अच्छी बात है जी, ये तो घर घर होना चाहिए। जो बेसहारा है जी, सबके लिए होना चाहिए। दर्शकों जैसा कि इनका कहना है, अभी जो बेसहारा लोग हैं, जिनका कोई सहारा नहीं है, जैसे ये माई थी बहुत ज़्यादा दुखी थी, आज संत रामपाल जी महाराज जी ने अपनी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज इनको राहत सामग्री दी है। तो ये जो मुहिम है, इसको देख के लगता है वाकई में आज भी इंसानियत जिंदा है। जो ऐसे परिवारों की जिनकी कोई सुनने वाला नहीं है, उनकी संत रामपाल जी महाराज भगवान के रूप में इनकी सुन रहे हैं। क्योंकि इनका कहना था हमारे लिए तो परमात्मा बन के आए हैं, और जो भूखे को भोजन देता है वो भगवान ही होता है। आज संत रामपाल जी महाराज एक संत नहीं है, पूर्ण परमात्मा का अवतार है। जैसे ऐसे हजारों परिवारों को, लाखों परिवारों को पूरे भारतवर्ष में ये राहत सामग्री दे रहे हैं, घर बनवा के दे रहे हैं, हर एक फैसिलिटी दे रहे हैं। जैसे स्लोगन में भी लिखा है, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान। कपड़ा भी अगर किसी के पास नहीं है, वो भी प्रोवाइड कराते हैं। शिक्षा तक अप्रोच करते हैं संत रामपाल जी महाराज। आपने हमारी काफ़ी वीडियो में देखा भी होगा, जहाँ शिक्षा की ज़रूरत होती है वहाँ पे संत रामपाल जी महाराज ड्रेस, एडमिशन फीस, हर एक चीज़ मुहैया करवाते हैं। अभी जो माता जी ने अभी जो प्रार्थना की थी सेवादारों से, भी जो इनकी जो रसोई है आप देख सकते हो, भी बिल्कुल रसोई तो नाम मात्र ही है, बहुत ज़्यादा खस्ता हालत में है, कोई दीवार नहीं है, कुछ नहीं है, एक टेम्परेरी जुगाड़ था। तो ये कहते भी मेरे को खाना बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादारों ने अभी ही इनको तुरंत ही जो था, एक चूल्हा है आप देख सकते हो, एक चूल्हा है, प्रॉपर हर एक चीज़ दी गई है, पाइप भी है, रेगुलेटर, लाइटर, पूरी व्यवस्था भी अभी अपना जस्ट अगर खाना बना के खाना चाहें तो बना सकते हैं। गैस सिलेंडर, हर एक चीज़ की जो व्यवस्था है अभी जस्ट ही करवा के दी गई है। तो माता जी आपने जैसे कहा था भी आपको गैस चूल्हा चाहिए, तो अब आपको मिल गया, अब तो आपको कोई दिक्कत नहीं है कि खाना बनाने में? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, खाना बना कर आराम से खा सकूंगी मैं। इसको बिल्कुल ये बुजुर्ग माता है, तो अभी इनको बहुत सहारा मिलेगा। जो इन्होंने अभी राहत सामग्री दी है, वो तो एक बहुत ही अच्छा जो काम है संत रामपाल जी महाराज जी ने किया है इस परिवार को, जिसमें कोई कमाने वाला नहीं था। तो इनकी साथ साथ प्रार्थना पे इन्होंने गैस चूल्हा, लाइटर, हर एक चीज़ इनको मुहैया कराई है, भी खाना बनाने के लिए भी। तो हम संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद करेंगे, जो ऐसे परिवारों का सहारा बने रहे। एक दिन किसी फकीर ने एक बात कही थी, अब जाके दिल ने माना वो बात सही थी। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। रामपाल जो संत जी, मना यह प्रार्थना, मेरा एक मेन गेट होना चाहिए। देख मैं कहीं नहीं जाती और मेरा गेट लागना चाहिए। कोई पशु है, कोई बंदा है, कोई जवाक है, अंदर बढ़ जाते हैं। मेरा यह मेन गेट जरूरी होना चाहिए।
दर्शकों, जैसा कि माता जी का कहना है, अभी इनका जो मेन गेट है वो होना जरूरी है। आप देख सकते हो, आपको पहले भी दिखाया था, अभी इनके जो कोई भी मेन गेट नहीं लगा हुआ है। इनका कहना है भी जब ये कहीं जैसे थोड़ा बहुत काम करने के लिए अगर बाहर जाते हैं तो कोई अंदर पशु वगैरह भी अंदर आ जाते हैं, कोई चोर वगैरह कोई भी अंदर आ सकता है। अगर गेट नहीं है, ये चीज़ को तो हम भी समझ सकते हैं। अभी जो संत रामपाल जी के सेवादार हैं उनसे भी हम जानेंगे भी इन्होंने जो गेट के लिए प्रार्थना की है उसके लिए उनका क्या होगा। सर, जो माई ने बताई है अभी गेट नहीं लगा, हमने भी देखा है और आपने भी सर्वे में देखा है और आज भी देख रहे हैं भी यहाँ कोई गेट नहीं लगा हुआ, तो इसकी क्या व्यवस्था की जाएगी? बिल्कुल जी, जैसे अभी बुजुर्ग माई ने प्रार्थना की है, अभी पशु भी अंदर आ जाते हैं और कई बार कोई वैसे भी नुकसान करने के लिए भी अंदर आ सकता है। दीवार भी टूटी हुई है और मेन गेट भी नहीं है, तो हम संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में प्रार्थना लगाएंगे। जैसे ही संत रामपाल जी गुरु महाराज जी के आदेश होंगे उसके हिसाब से जो इनकी दीवार है और उसकी मेन गेट है उसकी व्यवस्था कर दी जाएगी। दर्शकों, जैसा कि इनका कहना है भी जो माई ने प्रार्थना की है मेन गेट के लिए, उसकी ये जो प्रार्थना है वो अपने गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज जी को करेंगे। उनका जैसे ही आदेश आएगा उस हिसाब से जब भी आदेश आएगा तो इनका गेट बना दिया जाएगा। तो सर, आप ये बताइए, जो ये मुहिम है ये तो वाकई में काबिल तारीफ मुहिम है। अभी ऐसे गरीब परिवारों का सहारा बन रहे हैं संत रामपाल जी महाराज इस मुहिम के तहत। इसके अलावा क्या कार्य कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज समाज सेवा के? देखो, आप जो अभी कवरेज कर रहे हो उसमें इस गरीब परिवार को जो है राशन दिया जा रहा है। इसके अलावा जैसे अभी इन्होंने प्रार्थना की भी गेट नहीं है, या फिर इन्होंने प्रार्थना की सिलेंडर नहीं है, तो पूरी व्यवस्था जो है इस मुहिम के तहत गरीब असहाय परिवार की जा रही है। इसके अलावा भी संत रामपाल जी महाराज जी ब्लड डोनेशन कैंप लगवाते हैं। 11 आश्रम है, तो 11 के 11 आश्रमों में साल में 6 बार ब्लड डोनेशन कैंप लगता है, जिसमें हजारों यूनिट है जो संत रामपाल जी महाराज जी के भक्त हैं वो ब्लड डोनेट करते हैं। जो वही ब्लड है जो इमरजेंसी के समय में हॉस्पिटलों में यूज हो रहा है। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज जी ने बेटियों को सम्मान देने के लिए और दहेज मुक्त भारत बनाने के लिए रामायणी की प्रथा चलाई हुई है। इस प्रथा के तहत जो संत रामपाल जी महाराज जी के भक्त हैं, ना तो दहेज लेते हैं ना ही दहेज दिया जाता है। किसी भी तरह का कोई भी आडंबर नहीं रचा जाता। बहुत सिंपल तरीके से जो संत रामपाल जी महाराज जी के भक्त हैं उनकी रामायणियाँ होती हैं, शादियाँ होती हैं, और ना तो माँ बाप के ऊपर लड़की बोझ बनती है ना माँ बाप के ऊपर लड़का बोझ बनता है। ऐसे ही आगे जो साइंस के स्टूडेंट हैं उनके स्टडी के लिए और अंगदान किए जा रहे हैं, बॉडी डोनेट की जा रही हैं संत रामपाल जी महाराज जी के भक्तों की तरफ से। तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी समाज के कल्याण के लिए आगे नहीं आ रहे। अभी जैसे पीछे हिमाचल में बाढ़ आ गई थी, तो उसमें भी संत रामपाल जी ने आदेश दिए भी सभी जो लोग इस समय राशन से दुखी हैं, जिनको भोजन नहीं मिल रहा, तो उन सभी के लिए पूरी व्यवस्था करवाई गई। जो हिमाचल की टीम थी वो वहां पर पहुंची। ऐसे ही पहले फजिल्का जो पंजाब का जिला है, पिछली बार वहां आ गए थे, तो वहां पशुओं का चारा तक भी संत रामपाल जी महाराज जी के भक्तों ने काट के भेजा। और नशा मुक्ति के ऊपर तो संत रामपाल जी महाराज जी का इतना बड़ा योगदान है। इस मुहिम के तहत भी जो लोगों को यही प्रार्थना की जाती है भी कोई भी जो है वो किसी प्रकार का नशा ना करे। इस समय जो पंजाब है उसमें नशे की जो मतलब लोग दूध नहीं उतना पी रहे हैं जितना मतलब नशे की तरफ भाग रहे हैं। एक समय में ऐसा था भी पंजाब को, हरियाणा को दूध और घी का प्रदेश कहा जाता था, पर आज जो है वो जो नौजवान पीढ़ी है वो नशे की तरफ जा रही है। उसको रोकने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी प्रयत्न हर तरफ से अपनी तरफ से प्रयत्न कर रहे हैं। वो अपने शिक्षाओं के माध्यम से बताते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी का एक भी भक्त नहीं है जो किसी भी प्रकार का नशा करता हो। यहाँ तक कि जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जिनको राशन दिया जाता है उन परिवारों को भी प्रार्थना की जाती है भी आप नशा मुक्त हो, उसके बाद आपको जो है ये सारी व्यवस्था दी जाएगी। दर्शकों, जैसा कि इन्होंने बहुत से ऐसे कार्य बताए हैं जो नामुमकिन थे, जिनको मुमकिन कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। जैसे नशे को ख़त्म करना एक बहुत मुश्किल है, लेकिन हमने बहुत सी वीडियो में देखा है अभी संत रामपाल जी महाराज जी के जितने भी उनके भगत हैं, सेवादार हैं, कोई भी नशा नहीं करता, बिल्कुल ना इनके आश्रमों में कहीं नशा यूज़ होता है। और सबसे बड़ा संत रामपाल जी महाराज जो बेटियों के लिए कर रहे हैं दहेज मुक्त। संत रामपाल जी महाराज जी के जितने भी अनुयायी हैं, बहुत सी वीडियो आप हमारे ऐसे न्यूज़ पर भी देख सकते हो, बिल्कुल दहेज रहित, कोई भी दहेज नहीं दिया
जाता, ना लिया जाता लड़कों वालों की तरफ से। तो ऐसी ऐसी मतलब जो कुरीतियाँ समाज में बनी हुई है, उनको संत रामपाल जी महाराज अपने ज्ञान से, अपनी पावर से ख़त्म कर रहे हैं। और आज देख सकते हो भी एक अन्नपूर्णा मुहिम, एक बहुत ही बड़ा योगदान संत रामपाल जी महाराज समाज में कर रहे हैं। पूर्ण परमात्मा का अवतार बन के संत रामपाल जी महाराज आए हुए हैं इस पृथ्वी पे। ये कहना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ऐसी जो मुहिम है वो पूर्ण परमात्मा ही कर सकता है। हर किसी के बस की बात नहीं होती वो कि गरीबों को राहत सामग्री दे, बाढ़ पीड़ितों को दे, पशुओं के लिए चारा दे, नशा मुक्त, दहेज मुक्त, हर एक काम वो किए हैं जो एक परमात्मा ही कर सकता है। तो हम संत रामपाल जी महाराज जी को संत नहीं परमात्मा कह के ही संबोधित करेंगे क्योंकि ऐसे महान कार्य संत रामपाल जी महाराज जी ने कर रखे हैं। तो हम संत रामपाल जी महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। जैसे अभी माई का दुख आपको बताया, अभी बहुत ज़्यादा भावुक हो गए, रोने भी लग गए। अपना दुख बताते बताते भी मेरे को कहाँ कहाँ भटक भटक के खाना खाना पड़ता था। तो ऐसी गरीबों की सुन रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। तो हम संत रामपाल जी महाराज जी का हमारी तरफ से और हमारी ऐसी न्यूज़ की पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जो ऐसे महान संत, जो पूर्ण परमात्मा, जो संत के रूप में आए हुए हैं, इनका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। भी ऐसे ही गरीब परिवारों को संत रामपाल जी महाराज राहत सामग्री देते रहें और ये मुहिम चले। तो हम आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। दास ने एक खबर पढ़ी थी जिसमें एक व्यक्ति ने अपने सुसाइड नोट में कहा कि मुझे कभी खाना मिलता था, कभी नहीं मिलता था, अपने बच्चों का पेट नहीं भर सकता था। ऐसी स्थिति हो गई है कि मैं अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को और मैं स्वयं भी विष खा के मर रहा हूँ। तो उसने पूरे परिवार को विष दे दिया, आप भी खा के मर गया। तो वो बात मेरे दिल में बहुत खटक रही थी। तो दास चाहता है कि कहीं भी कोई ऐसी परिस्थिति हो, एक बार हमें सूचित जरूर करें। हम और कुछ नहीं कर सकते तो बच्चों का पेट जरूर कोशिश करेंगे, अपने रोटी कम खाकर बच्चों को, दूसरों को भूखा नहीं रहने देंगे। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस अथवा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते। यदि कोई लाभार्थी नशा करता है या मांसाहार करता है तो उसे राहत सामग्री प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात नशा अथवा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं और असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए पंजाब राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600518 9992600519। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब